नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्टाचार पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड आते हैं। यह पहला दौरा उनका था और मुद्दा भ्रष्टाचार रहा। भ्रष्टाचार पर वार करते रहे, वार पर वार करते रहे। पहले उन्होंने चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद पलामू गए, पलामू के बाद सिसई आए। और जो सबसे गंभीर बात रही कि झारखंड से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे, चाहे वो जमीन का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, खनन घोटाला हो, हर मुद्दे पर बेबाकी से खुले मंच से कह दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो कितना भी बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, उस पर कानून का डंडा चलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। संविधान को छूने की कोई कोशिश न करे जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार को विपक्ष कैसे लेता है, यह भी समझना होगा, क्योंकि गुलाम अहमद मीर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शहजादा कहा जा रहा है। शहजादे कहते हैं, राहुल गांधी दरअसल शहजादे नहीं, शहीदजादे हैं। क्या दोनों में तुलना करेंगे, क्या किसको बताएंगे, क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे, करेंगे चर्चा अपने अतिथियों से। पहले आपको एक बार दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट को देखिए, पूरी रिपोर्ट को सुनिए और समझिए कि क्या कुछ कहा पीएम ने। करप्शन पर पीएम मोदी का प्रहार। जिसने झारखंड को लूटा, उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और अदालत इस काम पर थप्पे पे थप्पा मार करके अदालत डंके की चोट पर कह रहा है, हाँ, चोरी की है। भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर वार। मोदी का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार हटाओ। और ये इंडी अलायंस वाले कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी की गारंटी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा, चलेगा, चलेगा। एक और झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी ओर झारखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने करप्शन पर करारा प्रहार किया है। 2 दिन में पीएम मोदी ने 3 सभाएं की। इन तीनों सभाओं में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। विकास संभव ही नहीं है। जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी भरेगी क्या? यहां वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया निकालो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं।
ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची में प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान रैली पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार हटाओ ये मोदी का संकल्प है, लेकिन इंडी गठबंधन का संकल्प भ्रष्टाचारियों को बचाओ है। का संभव ही नहीं है। जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी भरेगी क्या? यहाँ वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया निकालो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। झारखंड इन्हीं मुसीबतों से गुजरा है। पीएम मोदी ने शराब घोटाला, जमीन घोटाला, अवैध खनन और बालू की लूट को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर वार किया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अगले 5 साल भी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा। यानी मोदी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने झारखंड दौरे में लोकसभा चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। भारत माता की, भारत के लिए चाईबासा भारत से माता की, राकेश और गुमला से भारत माता राजेश की, के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम रिपोर्ट आपने देखी। कहां क्या कहा पीएम मोदी ने, चाहे चाईबासा की बात करें, पलामू की बात करें, सिसई की बात करें, भ्रष्टाचार पर प्रहार होता रहा। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर आया झारखंड के लिए। रुक करते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ है। तनुज स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस से रियाज साहब हमारे साथ हैं। रियाज जी स्वागत करते हैं आपका। और आजसू से हमारे साथ मनोज सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी स्वागत करते हैं। प्रतुल जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भ्रष्टाचार पर प्रहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं। चाईबासा की बात करें, पलामू की बात करें, गुमला की बात करें, लोहरदगा, सिसई की बात करें, तीनों जगहों पर एक ही नारा, भ्रष्टाचार को जवाब मिलेगा करारा। देखिए, बिल्कुल हमारी राष्ट्रीय स्तर पर भी नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस रहा है हमारा करप्शन के अगेंस्ट में। और ये आप देखेंगे, अगर ईडी की रिकवरीज में भी अगर उसके डेटा को आप देखेंगे कि कैसे हमारे समय एजेंसीज सर्वशक्तिमान होकर काम कर रही हैं कानून के दायरे में। इनके समय में 10 वर्षों में सिर्फ 5,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी, हमारे समय में 1,25,000 करोड़ के अवैध संपत्ति और कैश की रिकवरी हुई। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, अब कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, ये साहब नया भारत है, न्यू इंडिया है। यहाँ ऊंचे पद पर भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकते और अंततः आपको कानून का सामना करना ही पड़ेगा। अब आप देखें किस तरीके से जो गठबंधन सरकार है उसका तो ऐसा लगता है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पर्यायवाची शब्द ही भ्रष्टाचार हो गया। 2012-14 से ही इस काल की कहानी की शुरुआत होती है, जब ये कहते थे कि स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को वो शक्तिशाली बनाएंगे। तभी भी इन्होंने जो वहाँ के जो बालू घाट थे, वो वहाँ की जो स्थानीय सभाएं थी, ग्राम सभाएं, उनसे छीनकर मुंबई के व्यवसायियों को दे दिया। नागड़े का नाम उस समय काफ़ी उछला था। तो ये कहानी उसी समय से शुरू हो गई थी। इसके बाद अनंत गाथाएं हैं इनकी। अगर आप देखें तो सिर्फ साहिबगंज में 1250 करोड़ का अब जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें किंगपिन कौन थे साहब? मुख्यमंत्री जी के अभी भी जो वहां पर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी हैं, वही किंगपिन थे। और उसके अतिरिक्त अब शराब घोटाले की बात करें तो इस सरकार ने शराब को लेकर अपनी नीतियां इतनी बार बदली है कि शायद वो भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्तमान में कौन इसका अभी संचालन कर रहा, सरकार कर रहे हैं या निजी प्लेयर्स। और इस पर भी आरोप लगा था कि छत्तीसगढ़ के एक विशेष शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी शराब नीतियां उसी तरीके से की गई। और वित्त मंत्री के ऑब्जेक्शन के बावजूद, वित्त मंत्री जी के इस स्टोरी को भी आपने दिखाया था, फाइल पे उन्होंने नोटिंग की थी कि भाई इसका विरोध होना चाहिए, ये जो नई नीति है ये इससे राजस्व का नुकसान होगा। कैबिनेट ने उसे उलट दिया। तो आखिर यहाँ क्या चल रहा है? इसके अतिरिक्त इलीगल माइनिंग, हम लोग बात करते हैं जब भी तो जो माइनिंग के सामने केसेस दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कोल इंडिया को प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया। और जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करने वालों ने सबसे ज्यादा जमीन की लूट की।
अब रांची में देखें, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, ये पूरी कहानी जो जमीन की लूट की थी वो शुरुआत हुई थी 4.45 एकर्स की जो आर्मी लैंड थी जिसका दस्तावेज इन्होंने बदल दिया था, वहीं से 8.86 एकर्स के डॉक्यूमेंट निकले। और अब तो उच्च न्यायालय ने भी माना कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग हुई, एफआईआर के साथ टैंपरिंग हुई, मुख्यमंत्री जी ने एक हारे हुए मुवक्किल, मैं उच्च न्यायालय को कोट कर रहा हूं, हारे हुए मुवक्किल की तरह जो पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड है, वेंडेटा कार्ड है, वो खेलने की कोशिश की। लेकिन उच्च न्यायालय ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी कि जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे लगता है प्रारंभिक प्राइमा फैसी ईडी को जो भी सबूत मिले हैं उसके अनुसार सही हो रहा। आप देखिए साहब, 8.86 एकर्स की जो जमीन की हम बात करते हैं जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, वो किसकी जमीन थी साहब? भूमियली जमीन थी। उन्होंने आदिवासियों की जमीन को फर्जी डीड बनवाकर, फर्जी वाड़ा करवाकर अपने कब्जे में कर लिया। और ठीक उसके बगल में उनके एक और नेता थे अंतु तिर्की, उनकी भी जमीन थी साहब। तो ये पूरा एक तरीके से सुनियोजित तरीके से ये जमीन की लूट का खेल चल रहा था। और अभी तो बात हुई कचनार की, हमने तो पहले भी वर्ड यूज किया था कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद। और लैंड जिहाद का हमने उदाहरण भी दिया था कि किस तरीके से कचनार में भी सेना की जमीन जो जगन्नाथपुर थाने में है, उसमें भी एक विशेष समुदाय के कुछ जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें से 10 लोग अभी फिलहाल उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद जेल में भी हैं, क्योंकि सेना की जमीन का मामला था। और सेना की जमीन की बात करें तो 4.45 एकड़ से वहीं कहानी शुरू होती है। चलिए और जी लौटता हूं आपके पास, तनुज का रुख करता हूं। डॉक्टर तनुज हमारे साथ है। तनुज जी, पीएम कह रहे हैं, देश के पीएम कह रहे हैं झारखंड में आ रहे हैं, चुनाव का प्रचार है, समझ में आता है, राजनीति है, ये भी समझ में आती है। लेकिन झारखंड से संबंधित जितने भी घोटाले हैं, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे सेना की जमीन को हड़पने का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, बालू घोटाला हो, खनन घोटाला हो, और हर घोटाले में कहीं ना कहीं झामुमो के तार जुड़े हैं। चाहे पंकज मिश्रा की बात कर ले, अंतु तिर्की अभी जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे गंभीर आरोप हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब को भी सम्मन हो गया है। तनुज जी, देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने दाग अच्छे हैं से शुरुआत करते हुए पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जो वॉशिंग पाउडर है उसका इजाद करने का काम किया 2014 से। और इस 2014 के बाद से आज इन 10 सालों तक पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो के तर्ज पर कई लोगों को साफ करने का काम किया, जिनको ये कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। मैं कुछ नाम गिनाना चाहूंगा। पहला नाम है हेमंता विश्व शर्मा का। उसके लिए प्रधानमंत्री जी की टीम ने और उन्होंने स्वयं बुकलेट जारी करने का काम किया भ्रष्टाचार का। उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। शुवेंदु अधिकारी पर 2017 में आरोप थे, उनको क्या बनाया गया ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके यहां ईडी, सीबीआई तमाम लोग गए थे। ये तो हुए बाहर से आए हुए लोग। शिवराज सिंह चौहान जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे और थे, व्यापम घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला जो था वो व्यापम घोटाला था, मुख्यमंत्री बनाया गया। नारायण राणे, मुकुल राय और तमाम लोग हैं। आपका शो पूरा इसी में चला जाएगा, कई नाम है, लंबी लिस्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से नीचे तक इनके साथ जो शामिल नहीं होता है वो भ्रष्टाचारी होता है। और इनके पास जाते ही वो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी का उपाध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा मिलता है। इनके सांसद के प्रत्याशी लल्लू सिंह, अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, तमाम लोग ये कहते हैं सभाओं में, अयोध्या की सभाओं में, मेरठ की सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में कि 400 पार दीजिए और संविधान बदल देंगे। और जो मैंने नाम गिनाए उसमें लैंड स्कैम के लोग हैं, उसमें कई लोग पर जघन आरोप हैं। बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है, ये मोरल जो है वो खत्म करता है। भारतीय जनता पार्टी से के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी, और जो देश के दिल्ली के सड़कों पर जो पहलवानों का धरना हुआ था उनके साथ क्या बीती होगी ये जब खबर आई होगी। तो अभिषेक जी, आपने 750 किसानों की हत्या करवाई, आप और आज झारखंड में आते हैं तो आप वही स्क्रिप्ट लेकर के बैठते हैं जो रोज भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेता झारखंड के अंदर में बोलते हैं।
कोई नई बात नहीं कही। आपको कहना चाहिए था कि सरना धर्म कोड कब मिलेगा, आपको बताना चाहिए था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो कब मिलेगा। लेकिन आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो बोलते हैं महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे, और अब जब झारखंड में आते हैं तो बोलते हैं उसको बंगाल नहीं बनने देंगे। आप तो भाई सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और अपने ही पार्टी जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको कितना आप लज्जित कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप अगर इंडिया नहीं बना सकते हैं, अगर अच्छा भारत नहीं बना सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे राज्य का नाम लेकर के इस प्रकार से उसको तिरस्कृत करने का, वहां से जुड़े हुए लोगों को, महाविभूतियों को तिरस्कृत करने का। आज झारखंड की जनता पूछ रही है कि आप जवाब दीजिए। 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख जो आने की का वादा किया था उसका, पुलवामा में 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया, किसी ने नहीं बताया। वहां के गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, उस पर किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। तो लगातार फेलियर। तो जो मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से मना कर देता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। चलिए, भ्रष्टाचार परिवार पर चर्चा कर रहे थे। भाजपा ने अपनी बातें बताई। आपने सुना प्रतुल शाहदेव को, उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं। विगत 5-10 सालों की अगर बात करें तो लगातार कोई ना कोई मामला झारखंड टूटकर सामने आता जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1,30,000 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किए हैं। इनमें ज्यादातर मामले, जो हमेशा कांग्रेस का आरोप रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर यह कार्रवाई होती रही है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि ये पैसे विपक्ष के नेताओं के यहां से ही निकले हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ आंसू से मनोज सिंह साहब भी जुड़ गए। मनोज जी, स्वागत करते हैं आपका। ब्रेक पर जाने से पहले जो चर्चा थी, भाजपा ने मोर्चा साफ कर रखा है। झारखंड की अगर बात कर ले, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जमीन घोटाला, सेना घोटाला, सेना की जमीन पर घोटाला, शराब घोटाला, अवैध खनन घोटाला, बालू घोटाला, कई तरह के घोटालों के मामले हैं जिनको लेकर बात छेड़ी गई। प्रतुल शाहदेव जी ने साफ किया कि इतने घोटाले झारखंड में हुए और तार कहीं ना कहीं झामुमो से जुड़ते हैं। वहीं झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ है। तनुज साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल दाग लगाए जाते हैं, लेकिन दाग धोने के लिए आपको भाजपा में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पर दाग लग जाता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, चाहे संबित शर्मा की बात करें और कई नाम उन्होंने बताया है। फहरिस्त लंबी हो जाएगी, लिस्ट लंबी हो जाएगी। रियाज साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस से रियाज साहब हमारे साथ है। रियाज साहब, केंद्र में लड़ाई सीधी सीधी एनडीए और आईएनडीआईए की अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, कहां कहां कैसे डिफेंस करेंगे रियाज साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी 2014 में जो भाषण दे रहे थे ना, वही 2024 में वही भाषण दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की ये क्या बात करते हैं, जो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त, कहिए हम इसको लिप्त कहेंगे, जो खुद भ्रष्टाचारी पार्टी बना हुआ है। जो वो प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे कि 71,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, कौन? अजीत पवार। अजीत पवार की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, और जैसे ही वो अपने दल में ले आते हैं अजीत पवार, मोदी वॉशिंग मशीन में ढूलते हैं और फिर वो साफ सुथरा होकर आ जाते हैं। मुकुल रॉय का नाम आपने सुना होगा। शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था, उसको लेके गए थे। जैसे उनके पार्टी में जाते हैं और वो क्लीन होके आ जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीजेपी सिर्फ बोलती है और 10 साल से सिर्फ हम कहेंगे कि जिस तरह का स्टेटमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी का आ रहा है, एकदम हल्की बातें कर रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने किया क्या, ये जनता को बताए ना। 15 लाख आने की बात कही थी, वो किया क्या? नौकरी दिए क्या? आदर्श ग्राम योजना कितना बना, उस पर बात करे क्या? स्मार्ट सिटी कितनी बनाई, उस पर बात करे क्या? उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये मुद्दाहीन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ये घोटालों का नाम लेंगे तो कितने घोटाले हैं, भाजपा के दामन पे कितने दाग हैं, वो धोल नहीं सकते। लेकिन क्या है कि इनको बोलने की आदत हो गई, वही 2014 वाला स्टाइल अपना रहे हैं। क्योंकि जो 10 साल में जो काम करता है वो बोलता है कि भाई हमने ये काम किए। वो 2014 का भाषण सुन लीजिए ना, भाई और बहनों, अब की बार मोदी सरकार भ्रष्टाचार और क्या क्या डीएलएफ और ये और वो, हमारे प्रियंका गांधी पे वार किए थे। कुछ अभी तक आया क्या आपके पास? कोई गिरफ्तारी हुई क्या? कुछ नहीं हुई। और ये ईडी की बात करते हैं, ये तो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है ईडी का इस्तेमाल और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा किस तरह से कर रही है। विपक्षी के नेताओं को किस तरह से फंसाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं अरे जिस पे कार्रवाई हो रही है उस पे कितना आदमी को सजा हो पा रही है। आप देख लीजिए ना, रेट ऑफ सेंसेक्स आपके पास है। तो ये बोलने वाली बातें हैं, ये इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है।
और जिस तरह से हल्की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ आके, जिस तरह से एक आदिवासी को जेल भेज दिया गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, और ये इसलिए भेजा गया कि अगर उनके साथ गठबंधन में चले जाते तो ठीक था, लेकिन उनके साथ गठबंधन में नहीं गए तो आप जेल जाइए। मतलब उनके साथ जो काम करेगा वो ठीक है और उनके साथ जो काम नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी है। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का डिफिनेशन क्या है। माननीय नरेंद्र मोदी इसका डिफिनेशन अगर बता देंगे ना तो उस पर डिबेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरफ किसी को भ्रष्टाचारी करते हैं और खुद 71,000 करोड़ की बात करते हैं, उसके साथ सम्मिलित कर लेते हैं, तो किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो खुद डिफाइन करे। और ये तब आपको भ्रष्टाचार का डेफिनेशन नहीं, हमें सब पता नहीं, हमें सब पता। अभिषेक भाई जब वो खुद बोलते तो फिर 71,000 करोड़ उनका बयान आप निकाल के देखिए ना। वही मैंने हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। डेफिनेशन नहीं, भ्रष्टाचारी का डेफिनेशन मांगना होगा कि भ्रष्टाचारी कौन है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब भ्रष्टाचार की बात करें तो वही ना भ्रष्टाचारी। आता हूँ आपके पास, आता हूँ। हमारे साथ आजसू से मनोज सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मनोज जी, भ्रष्टाचार का डेफिनेशन पूछ रहे हैं कांग्रेस वाले आपसे कि भ्रष्टाचार का क्या डेफिनेशन है और क्या भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है जब वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाता है? देखिए अभिषेक जी, ये तो विषय बड़ा लंबा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो इस भ्रष्टाचार की बात उठाई है और जितने चीजों को उन्होंने गिनाया है कि ये खनन घोटाला, जमीन घोटाला, कुछ चीजें वो छूट गए। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, पैसा लेने का घोटाला, उनके दलालों का जो है जिस प्रकार से सिंडिकेट चला करके इस राज्य को चलाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, वो पूरा राज्य देख रहा है। वो भ्रष्टाचारी की परिभाषा और भ्रष्टाचार की परिभाषा अपने घर से स्टार्ट करें देखना। प्रधानमंत्री जी ने मूल बात कही है और आप ये समझिए कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जो ईडी का प्रलाप अभी कांग्रेस के हमारे जो मित्र बता रहे थे कि ईडी का कार्रवाई है, पूरा देश से, वही पूरा देश देख रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब तो कल के दिन आप कहिएगा कि कोर्ट भी जो है मोदी जी चला रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा चल रहा है। न्यायालय ने यह माना कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है, उनका जो है इस भ्रष्टाचार में, इस जमीन घोटाले में, जमीन के को कब्जा करने में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। अभिषेक जी ये जानिए कि इस प्रकार के जो लोग आज अरविंद केजरीवाल के सारे पार्टी में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है, उनकी बीवी जो है नेतृत्व करने चले आई। हेमंत सोरेन में ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, आज वो उनकी पत्नी को आगे कर करके नेतृत्व संभाला जा रहा है। रामगढ़ के विषय में भी बोल दीजिए। भ्रष्टाचार की परिभाषा हम लोग से क्या पूछेंगे, पूरा देश देख रहा है, न्यायपालिका। आप बोले मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता था अभिषेक जी कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का महापर्व है, इन लोगों की असली चरित्र और चाल जो है सब सामने आ चुका है। जनता अपना मूड बना चुका है, अब की बार 400 पार, और जनता के मूड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और ये लोग आपस में जिस प्रकार से छोटे छोटे दलों के पीछे ये कांग्रेस ने अपना जो पीछे से स्टिकर चिपकाया है, वो भी देश देख रहा है कि कहीं लालू के पीछे, कहीं अखिलेश के पीछे। आप देखिए उत्तर प्रदेश उनका मूल राज्य है और वहां से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में उनको अंतिम दिन जो है कैंडिडेट उतारने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे खुद हताशा में वो किए हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर क्या बात उठाएंगे? चलिए, हताशा में हो रही है कार्रवाई। अब की बार 400 पार की नारे की बात कर रही है। आजसू का साफ कहना है कि नेतृत्व बिल्कुल सक्षम नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है, जिनके पीछे जनता दीवानी है। जनता उस आंकड़े को पार करेगी। देखना दिलचस्प होगा 4 जून को क्या नजारा सामने आता है। हमारे साथ आजसू से मनोज सिंह साहब जुड़े हुए थे। मनोज सिंह साहब को कुछ अल्प अवधि में जल्दी निकलना पड़ रहा है। मनोज सिंह, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजसू से कोई और प्रतिनिधि भी आपके साथ आए हुए हैं, उनको भी जुड़ना है हमारे साथ। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं कांग्रेस का, एक बार रियाज साहब का रुक करते हैं। रियाज साहब, आपने अभी अभी कहा, आ रहा हूं प्रतुल जी आपके पास, आपने अभी अभी कहा कि विपक्षी को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। सक्सेस का इंडेक्स देखिए,
सक्सेस का जो इंडेक्स है, यह भी सच है कि ईडी का सक्सेस का इंडेक्स काफी नगण्य है, क्योंकि ये सबूतों और गवाहों के मद्देनजर न्यायालय निर्णय लेता है। लेकिन यह भी एक सच है कि ज्यादातर अगर 35 नेताओं के घर छापे पड़े हैं तो उनमें 26 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और है कि फिर 1,30,000 करोड़ तो उन्हीं विपक्षी नेताओं के घर से निकले हैं। तो इतना पैसा नगद क्यों रखे हुए थे विपक्षी नेता सब? देखिए, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे पीएम मोदी 2014 में वही बात किए थे, और जिन बातों को लेके, जिन वादों को लेके, जिन मुद्दों को लेके वो चुनाव लड़े थे और देश की जनता ने उनको चुना था। 10 साल हो गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ये बताए कि उन्होंने किया क्या है, जिस पे वो बात करके आप अपनी बात दोबारा कह रहे हैं। ये बातें आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दी। मैं यही अभी घोटालों का जो नहीं, रियाज जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं घोटालों का अभी लिस्ट में गिनाने वाला हूँ, आप पूरी सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि 1,30,000 करोड़ किसके यहां से निकले? अभी आपने कहा कि इंडेक्स देखिए, आपके पास रेशियो ऑफ इंडेक्स है मेरे पास। मैं ये भी कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मैं ये भी मान रहा हूं कि 35 में 26 नेता विपक्ष के हैं। लेकिन ये 1,30,000 करोड़ फिर किसके घर से निकले? ये तो आप ही के नेताओं के घर से निकले। हमारे नेताओं के घर से निकले, और हमारे नेताओं ने उसका जवाब भी दिया है, जिनका हिसाब किताब आप बहुत तो फिर क्यों आपने धीरज साहू का टिकट काट दिया राज्यसभा से? धीरज साहू का टिकट कहाँ कटा? धीरज साहू को टिकट दिया आप लोगों ने? राज्यसभा का सिटिंग सांसद थे। नहीं, आप अगर बहुत सारे बीजेपी ने टिकट काटे हैं तो भ्रष्टाचारी थे। धीरज साहू सिटिंग सांसद थे, और आपने झामुमो भ्रष्टाचारी थे क्या? पीएन सिंह भ्रष्टाचारी थे? बीजेपी से पूछूंगा, पहले आप अपना बताइए ना। नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ ना, एक कोलिशन की हमारी सरकार चल रही है। जेएमएम ने हम एक रिक्वेस्ट किया कि इस बार हम राज्यसभा में अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, और हम लोगों ने एक सहमति के साथ एक कैंडिडेट को उतारा। अब उसमें हम लोग दोनों दलों के बीच में जो सहमति बनी गठबंधन में, तो उसमें हम लोगों ने अपना प्रत्याशी उतारा। अब प्रत्याशी जो हम लोग, तो ये कैश रिकवरी ये गलत बताई जा रही है। 1,30,000 करोड़ नहीं हुई है, आपके नेताओं के घर से नहीं हुए, बचे हुए केवल 9 नेताओं के घर से 1,30,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। आखिर 1,30,000 करोड़ आंकड़े में कैसा आया है? जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं उसी आंकड़े की मैं भी बात कर रहा हूँ। आंकड़ों पे मत जाइए, मैं तो अभी आप मेरी पूरी बात, फिर मेरी पूरी बात देखिए अभिषेक भाई। मैं आप अगर पहले कभी बात नहीं कहेंगे तो आप पूरी बात कहिए। मैं पूरी बात कर रहा हूँ और पूरी बात कहने वाला हूँ। अडानी जी ने, जो इनके बहुत परम मित्र हैं, इन्होंने केरल में घोटाला किया। वहां आप देख सकते हैं। कब का घोटाला? ये देखिए ना आपके सामने है, अभी हाल फिलहाल का। वहां आप मुझे साल बता दें। मैं पढ़ के बता दें कौन से साल का घोटाला है। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज को 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद मोदी सरकार, ये आप देख ले, पूरी लिस्ट है। इसको आपको पूरी हम दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे दीजिएगा, लेकिन 2 बातें आप मुझे बता दीजिए कि केरल में सरकार किसकी है? केरल में सरकार लेफ्ट की है। लेफ्ट की सरकार। हाँ। लेफ्ट की 2023 की घोटाला है ये 2023 की। चलिए 2023 का घोटाला। हाँ। लेफ्ट की सरकार है। आप हर जगह भ्रष्टाचार तो सुन लीजिए ना भाई। जनता के लिए ये इनके मंत्री मध्य प्रदेश में घोटाले करे। मैं तो पूरी लिस्ट खाका लेकर बैठा हुआ हूं। आप घोटाले की बात करते, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। और एक बात मेरी पूरी होने दीजिए। मैं लिस्ट पे नहीं जा रहा। प्रज्वल रेवाना जो 400 का भी जो बलात्कारी, उस आदमी के लिए आप तो उस पर भी थोड़ी बात कर लीजिए ना। जो साहब, मैं मुझे जिस पे बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। मुझे बताइए कि 1,30,000 करोड़ किसके पैसे हैं? किसके पैसे? कहां से आए 1,30,000 करोड़? आप बताइए ना। हमारे नेता जिनको धीरज साहू ने अपनी तो केवल 300 करोड़ मिले थे। नहीं, सुनिए ना, धीरज साहू ने पूरी अपनी खाका आईटी को दे दिया, और आईटी और ईडी के सामने जाके ये सम्मिलित होकर और अपनी सारी बातें बता दी। मैं कहां बोल रहा हूं वो भ्रष्टाचारी? मैं नहीं कह रहा। कौन है हमारे पार्टी में? कौन है? मैं नहीं कह रहा। पैसा अगर उन्होंने दे दिया होगा तो पैसा तो उनको वापस हो गया होगा। अरे भ्रष्टाचार अधिकारी जो इनके सरकार में, इनके गवर्नमेंट में, उनके भी तो आंकड़े हैं। जवाब उनको भी तो निकालिए। आप आरोप मत लगाइए, जवाब दीजिए। आप ही ने ये कहा था कि विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार निशाना बना रही है। कर पाए ईडी और मैं साबित की बात कहां कर रहा था? मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं। साबित कितने पर कर पाए हमारे नेताओं पे? 1,30,000 बताइए ना, कितने नेताओं पे साबित कर पाए? ये तो कोर्ट बताएगी। ये तो कोर्ट से आप डाटा निकाल लीजिए, क्योंकि नेता आपके हैं। नहीं, अगर कितने नेता बचे, कितना जेल गए, निकालिए। संजय
जी का देख लीजिए, चलिए रुक आम जाइए, आदमी प्रतुल पार्टी का यादव जी, वो चलिए रुक आरोपी जाइए। होके आया रिया जी, ना, आप थोड़ी जवाब सी कम टाइम देते हैं, बात लगेगी। इधर उधर घुमा रहे। नहीं, प्रतुल यादव जी, जवाब दीजिएगा मुद्दे पर बिल्कुल सीधे। आरोप बड़ा है जो डॉक्टर तनुज ने लगाया कि कौन सा वॉशिंग पाउडर आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि जितने भी नाम है, ये जो बड़े बड़े नाम जितने भी आते हैं, हेमंत विश्वकर्मा कई बार नाम आ चुके हैं, अजित पवार का नाम आ चुका है, ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हैं, कार्रवाई होती है, ईडी सीबीआई भी कार्रवाई करती है, लेकिन जैसे ही दल बदलते हैं अचानक इन पर या तो कार्रवाई सुस्त पड़ जाती है या ये लोग फिर दूध के धुले हो जाते हैं। दाग कैसे साफ करते हैं आप लोग? देखिए अभिषेक, हम लोग आज झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उस पर डिस्कशन करने के लिए बैठे थे। देश विदेश की हम लोगों ने सैर कर ली, तो एक मिनट मैं भी आपको जरा आंकड़ों की जल्दी कहिएगा क्योंकि आज डिबेट के बीच में ऐड भी बहुत है, काफी सारे विज्ञापन। बता दो, देखिए दो बार आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के बाद गए, मेरे पास दूसरी बार पहली बार आ रहे हैं, सेकंड टाइम दूसरी बार आ रहे हैं। मतलब अब मैं आता हूँ ईडी के फिगर्स के बारे में, जो कहते हैं कि 1,30,000 करोड़ रुपया जो रिकवरी हुआ वो सिद्ध कर साहब, ईडी को जो शक्तियां थी ना वो पीएमएलए कानून में। प्रतुल जी एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, आंसू से विजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी स्वागत करते हैं आपका। प्रतुल जी बताएं, बात पूरी करें। देखिए 1,30,000 रिकवरी ऑन रिकॉर्ड हुई है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में, जिसके बारे में मैंने नहीं टोका बीच में, कृपया इनको कहे ना टोकने। देखिए 1,30,000 करोड़ के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है ना, तो 22 कंपनियां ऐसी थी जिनके ईडी सीबीआई के दबिश के बाद जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। और मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो सरकारी दस्तावेज से सरकारी आंकड़े हैं, 16 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको रेड के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भुगतान किया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 37% इस पैसे का भाग भारतीय जनता पार्टी को मिला और 63% पार्ट जो है वो विपक्ष के जो गठबंधन है उनके दलों को मिला। तो क्या ये ईडी और सीबीआई की दबिश का ये फैसला का फायदा उठा रहे हैं? ये जाके सलटा रहे हैं मामलों को और कह रहे हैं कि साहब हम जब सत्ता में आएंगे तो साफ कर देंगे। 37% हिस्सा हमें, 63% हिस्सा इनको। और देखिए अब झारखंड में लौटते हैं। अब इन्होंने एक बात कही कि कैसे दे दिया गया ब्रजभूषण जी के बेटे को टिकट। भाई उनके बेटे पे कोई आरोप था क्या? अगर यही पैमाना रखा जाए तो हेमंत सोरेन जी पर बड़े आरोप था, उनके भी किसी परिजन को टिकट नहीं देना चाहिए था। अभिषेक जी, सदर थाने का एक मामला था जो हेमंत सोरेन जी से रिलेटेड था, जो दस्तावेज की छेड़छाड़ से संबंधित था। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं, नहीं तो मैं सिर्फ बता दूं। सार्वजनिक है वो डॉक्यूमेंट, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट चल रहा है। 120B को काटा पेन से और उच्च न्यायालय, बिल्कुल, और उच्च न्यायालय ने उसके बाद क्या कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में इस केस के साथ छेड़छाड़ की गई और 120B जो कॉन्स्पिरेसी एंगल था वो कम किया गया। और उसी केस में उच्च न्यायालय ने इनके अरेस्टिंग को सही ठहराते हुए कहा कि साहब जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन अंतिम विकल्प के तौर पर पॉलिटिकल बदले का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ईडी ने जितना कुछ प्रारंभिक सबूत दिया वो स्पष्ट करता है कि पूरे जो भ्रष्टाचार हुआ 8.86 एकड़ पे इनकी भागीदारी है और पूरी याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए ये एक तरीके से अपोलॉजी देखिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार झारखंड में चल रहा है। अब इनके माइनिंग सेक्रेटरी के यहाँ 20 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, पंकज मिश्रा जी के एसोसिएट्स के यहाँ से 9 करोड़ कैश बरामद होते हैं। हमने नहीं, बीजेपी ने रखवा दिया। और 36 लाख को लेकर भी उच्च न्यायालय ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है, जिसको शुरुआत में जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा था कि साहब ईडी ने प्लांट किया। हेमंत सोरेन जी ने अपनी याचिका में कहा कि साहब 36 लाख रुपए मैंने पार्टी फंड से विड्रॉ करके माता पिता के इलाज के लिए रखा था। उच्च न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया। आप कहेंगे तो मैं उच्च न्यायालय ने खारिज किया उसको, हमारे पास भी आदेश की कॉपी है उच्च न्यायालय। झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए। तनुज, रिकवरीज हो रही हैं, अब कोर्ट का जो मामला सामने आया है यह भी सच है कि कोर्ट ने यह कहा जो एफआईआर की कॉपी है उसमें 120B काटा हुआ है और षड्यंत्र की साजिश रचने का आरोप बाईं तरफ लिखा हुआ है। 120B काटने का साफ मतलब है कि मामले के आरोपियों को जो पीछे है, जिनकी साठगांठ से भादवी की धारा 120B के तहत वो लोग आ जाते हैं जिनकी साठगांठ से सारे अपराध को अंजाम दिया गया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार का ही मामला है। तनुज, अभिषेक जी, प्रधानमंत्री 2 दिनों से झारखंड में थे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और इन 10 सालों में अगर उन्होंने शिक्षा पे, रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नौकरियों पे ओवरऑल अगर डेवलपमेंट किया होता तो उस पर वो बात करते। इसी बात पर एक किसी शायर की कुछ चंद पंक्तियां याद आ गई हैं मुझे और वो मेरे पास लिखी भी हुई हैं
कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। तो ये लोग अब मुरझा चुके हैं। ये कैसे मुरझा चुके हैं कि जब विदेश नीति की पर बात होती है तो पाकिस्तान पर तो ये बात करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चाइना पर इनका मोए मोए हो जाता है। आज चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान से घेरने की बात हो, हमनटोटा से घेरने की बात हो, कॉक्स मार्केट से बांग्लादेश से घेरने की बात हो, चारों तरफ से जब उसने घेर लिया है, लेकिन आप उसकी बात नहीं कहेंगे। नहीं, हम 120 बी की बात आपसे पूछ रहे हैं, क्यों काटा गया साहब? नहीं 120 बी की पहली बात तो ये जो बोलेंगे वो आप कैसे मैं कहिएगा? दिखाऊं आपको स्क्रीन पे कागज? आप दिखाइए, मेरे पास कोई भी कागज आपत्ति है। नहीं है, लेकिन बात कीजिए देश की। नरेंद्र मोदी जी आए, उस पर बात नहीं अनुज जी, चाहिए। जोर से और बोलने वो- से जीतिएगा नहीं, आराम से बात कीजिए। आराम जीतेंगे से जीतेंगे। बात। नैरेटिव सेट करने से भी कोई किसी नैरेटिव को सेट- जिता अनुज नहीं जी, पाएगा कोई। अनुज जी, दायरे में रहे। दायरा आप रहे। नहीं सिखाइएगा। आप दायरे में रहे। दायरा आप आप सिखाने दायरे वाले में रहे, कौन होते अनुज जी, हैं? आप दायरे में आप रहे। नहीं, मुझे मेरा आप- दायरा आप पता कोर्ट है। के आदेश को आप चुनौती दायरा देने सेट वाली नहीं बात कर करिएगा। रहे हैं। आप दायरा कोर्ट के आप आदेश सेट को करने वाली चुनौती की देने बात वाली करेंगे बात तो कर मैं रहे हैं। बोलूंगा 120 भी काटा हुआ 120 है। भी क्या हाईकोर्ट आपने भी पढ़ा है, अगर- आज अखबारों अभी की आप- सुर्खियों में भी है, भारतीय या तो आप जनता अखबार पार्टी नहीं के प्रवक्ता ने पढ़ते, कह ये दिया तो स्वीकार कर 120 लें। भी याद आ गया। आपने अखबार नहीं पढ़ा आज का? 120 भी याद आ गया। 120 अखबार नहीं अभी पढ़ा आज नरेंद्र का? मोदी बात जी को डिबेट भ्रष्टाचार करने का के लिए है, बुलाया था। बात भ्रष्टाचार अभी का है। 120 भी याद आ गया। चाइना उसका की भी बात जवाब नहीं है। मिलेगा। तनुज जी, ऐसे नहीं, जोर से बोलने से, जोर से नहीं। जोर से बोलने जोर से, तो बोलना चिल्लाने से पड़ेगा ना। जो बुलंद आप आवाज अगर नहीं जोर से होती। तनुज बोलिएगा, जी, जनता आवाज देख से रही भी है, दिक्कत होगी तो फिर तो दर्शक देख परेशानी रहे है। हैं, दर्शक देख रहे नहीं हैं। तो आप आपसे दायरा सवाल मत बताइए। 120 भी पे मांग दायरा रहा हूं, पूरा आप भारत चाइना तक ले चल जाएगा। रहे हैं। चाइना पे जाएंगे ना। आप 120 भी तो बता दे सर। क्या बताना है, मैं पूछिए तो ना। पूछ रहा हूं, क्यों एफआईआर में 120 भी काटा हुआ? आज आपने पढ़ा होगा, मीडिया की सुर्खियों में है, अखबारों ने छापा है, कागज आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आप जैसे कहेंगे। काटा गया है। अगर काटकर उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री है, कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध है, इसको कैसे जस्टिफाई अंतिम करेंगे? आदेश आ आते गया हैं है। आपके पास अंतिम आदेश आ गया। ठीक है, आप इसके अपील ऊपर पर जा कोई सकते कोर्ट हैं, नहीं है बिल्कुल क्या? आप अपील पर जा अंतिम सकते आदेश हैं, तो जाएंगे ना। आप अपील पर जाइए, लेकिन कोर्ट के आदेश को चुनौती मत दीजिए। बेल पे बाहर होते बिल्कुल, हैं। बेल पर बाहर जब कोर्ट आदेश देती है तो कोर्ट आदेश के साथ सारा जिक्र करती है कि किस तरीके से किस कागजातों के साथ खिलवाड़ हुआ, और वो कोई भी कोर्ट हो, वो चाहे सिविल कोर्ट हो, पीएमएलए कोर्ट हो, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच हो, हाई कोर्ट की डबल बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या उससे भी ऊपर राष्ट्रपति के यहां भी अगर बात जाती है, हर अदालत माननीय है, अदालत का आदेश माननीय है, और उस आदेश को क्रॉस तभी किया जा सकता है जब उसके ऊपर के अदालत से कोई आदेश आ जाए। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय साहू आंसू से जुड़े हुए हैं। विजय जी, भाजपा कहती है कि सारे 1,30 करोड़ रुपए जो रिकवरी हुए हैं ईडी सीबीआई ने, यह भ्रष्टाचार पर प्रहार है। झामुमो का दावा है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नाम चिन्ह लोग हैं जिन पर दबाव बनाया गया, और जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उनके दाग साफ हो गए। अभी आपने कांग्रेस को भी सुना, रियाज साहब ने बताया कि अडानी के पीछे भी जो है केरल में केस हुआ है, अडानी ने भी भ्रष्टाचार किया है। क्या मामला है, अब केरल का समझना पड़ेगा। आप ये बताएं, आजसू अपने आप को झारखंड के भ्रष्टाचार में कैसे देखती है? जिस तरीके से झारखंड में जल जंगल जमीन का नारा लगाकर जल जंगल जमीन की ही लूट हो रही है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठने वाले व्यक्ति को झारखंड में आकर यह कहना पड़े कि यहां सेना की जमीन से लेकर आदिवासियों की जमीन तक लूटा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक उनकी अपनी कोई साइकिल नहीं है और अपना कोई मकान भी नहीं है। विजय जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौरा 2 दिनों से झारखंड में था, और जितने कन्विक्शन के साथ, जितने डिटर्मिनेशन के साथ और कॉन्फिडेंस और उत्साह के साथ वो देश में लोगों की सेवा में लगे हुए, अभी आम चुनाव है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और जो भ्रष्टाचार पर चोट करके गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। और आप देखेंगे कि विगत कुछ दिनों से आप कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित है, क्योंकि उनके नेता इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है जिनका जवाब कोई देने वाला नहीं है, वो उनका मोराल डाउन हो गया है। तो झारखंड के जल जंगल जमीन को तो लूटना, आप देखिए कि पहली दफा भारतीय राजनीतिक इतिहास में अगर भ्रष्टाचार का मामला का हम बात करें तो आप देखिए कि जहाज से लोग पत्थर बेचने का काम कर रहा है, माने जल जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए इसकी पूरी तैयारी। और आप देखेंगे भ्रष्टाचार बढ़ा कैसे, उस पर भी जाना होगा कि यहां पर जो पदाधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है
अगर आम से आम जगह पर भी पोस्टिंग हो रहा है, सबसे पैसा लिया जा रहा है। आप समझिए कि इसके कोई बजट का तथ्य है पैसा आपके खर्चा पास? करके पब्लिक के बीच में पैसा पहुंचाना था, इसके वहां कोई पर तथ्य है विजय जी? सीओ से पैसा लेते हैं। विजय जी, इसका कोई तथ्य है आपके पास? उसी पर मैं आ रहा हूं कि इसका कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है? आप स्पष्ट देखिए अभिषेक जी, अब मैं क्लियर बता रहा हूं कि आप देखिए प्रमाण, आप देखिए ना, पब्लिक से खुलेआम ये लोग मांगता है पैसा। अगर मोटेशन की बात करें तो इस तरह से भ्रष्टाचार के तथ्य के देखिए, आरोप आप सभी अतिथियों को कहूंगा कि आप अपने मंच से चुनावी मंच से पार्टी के मंच से किसी पर भी आरोप लगाएं, कहीं दिक्कत नहीं, हम सब कवर करेंगे। लेकिन हमारे यहां से आरोप तभी लगाएं, न्यूज 11 के स्क्रीन को तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास उसके तथ्य हो, आपके पास कोई रिपोर्ट हो, कोई सर्वे रिपोर्ट हो, कोई अधिकृत सर्वे रिपोर्ट हो। हम सीधे चलते हैं प्रतुल जी के पास। एक सवाल प्रतुल जी, आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी जी ने जहां जहां जो टिप्पणी की उसको दोहराया, लेकिन एक बात उन्होंने कही, राहुल गांधी को भाजपा शहजादे के नाम से बुलाती है, राहुल गांधी शहीद जादे हैं। इस बात में तो कोई दो मत भी नहीं है कि राहुल गांधी शहीद जादे हैं। प्रतुल जी, शहीद जादे किस सेंस में कहा अभिषेक उन्होंने? राजीव गांधी साहब की मौत किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से उनको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ आर्मी ने शिकार बनाया था, ये बात पूरे देश से पूरा देश जानता है। नहीं, देखिए, जिसकी शहादत हुई है, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, देश कृतज्ञ है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अभी लौटते हैं, अभी चुनाव में राहुल गांधी चेहरा है, और राहुल गांधी जी के ऊपर में तो जिस तरीके का आरोप की बात करा रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई के आरोप की बात, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो आरोपी हैं 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के केस में, दोनों बेल पर बाहर है। तो अगर भ्रष्टाचार, शहजादे कैसे बोलेंगे आप? नहीं, अब कह रहा ना कि शहजादे इसलिए क्योंकि कांग्रेस में एक परंपरा रही है, मोतीलाल नेहरू के समय से आज तक आप देख ले, कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस की बागडोर एक ही परिवार के हाथ में रही है, और आज भी वही कहानी है। लेकिन अभिषेक, एक फाइनल पॉइंट जो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं आज के लेकिन डिबेट प्रतुल में, जी, एक बात है कि अगर आप शहजादा कहते हैं तो राहुल गांधी साहब चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं, जनता चुनकर लाती है उनको। आरोप लगाने, आप मंच से, खुले मंच से अगर आप कहते हैं कि वो शहजादे हैं, तो ये शहजादा उनको कहना मुश्किल होगा। एक बार आप लोगों को और रोकना चाहूंगा, आखिरी ब्रेक है, एक आखिरी ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग फाइनल नोट अपना दे दीजिएगा। अपने अतिथियों के पास वक्त की कमी है, आप सभी अतिथियों से, माननीय अतिथियों से आग्रह होगा, अपनी घड़ी देख ले, 30 सेकंड में फाइनल नोट दे दे दर्शकों के लिए। प्रतुल जी, आपके पास बात रुकी हुई थी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। प्रतुल जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज एक और बात कही थी कि किसी भी हालत में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के एससी समुदाय और ओबीसी समुदाय का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र कांग्रेस ने जो किया अपने मैनिफेस्टो में लिखकर, वो कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा शरीयत कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, फाइनल नोट है, शरीयत कानून को लागू नहीं होने देंगे। शरीयत कानून की कन्वीनियंस देखिए साहब, 4 शादी करनी है तो कहेंगे शरीयत कानून, और तलाक देना है तो शरीयत कानून, लेकिन चोरी के लिए हाथ काटने होंगे तो कहेंगे नहीं साहब, भारतीय दंड संहिता में आ जाइए। बलात्कारी को पत्थर से मारना होगा तो सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं साहब, भारतीय दंड संहिता। तो शरीयत कानून लागू करना है। प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया और कहा हम पिछले दरवाजे से न तो मुसलमानों को आरक्षण देने देंगे, न शरीयत कानून देने देंगे। बात पूरी कर जल्दी, 30 सेकंड में। देखिए, राहुल गांधी की बात ये कर रहे थे, शहजादे बोलते, वो शहजादे नहीं, सही में शहीद जादे हैं। और जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पद यात्रा किया, एक एक आदमी से मिले, उनका मैनिफेस्टो तैयार किया आम लोगों का, खास करके आप कह सकते किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, युवा वर्ग का, सबसे मिला और सबसे बात की, और बात करके मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया। और ये सिर्फ इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान में, इनके प्रवक्ता को देखिए, फिर आ गए हिंदू और मुसलमान में, इनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दा, 1 मिनट, पूरी बात हमारी खत्म होने दीजिए। सर, पूरी बात खत्म करने के लिए वक्त नहीं है सर, 30 सेकंड मैंने शुरू में कहा। कांग्रेस के लिए वक्त नहीं होता है भाई साहब, हमेशा अगले बार भी टीवी पर देख लीजिए, आपने वॉशिंग मशीन पर बात नहीं की, हमारे मुद्दे पर आपने रोके रखा। मैं बोला ना कि आपके लिए कांग्रेस के पास टीवी देख लीजिएगा सर। नहीं, हम तो समय, चलिए रियाज साहब, चलिए, हाँ ठीक है रियाज साहब, चलिए तनु जी बात पूरी। देखिए अभिषेक जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 123(3) का जो कानून है, जो नियम है, वो ये कहता है कि कोई भी चुनाव के समय, चाहे वो कैंडिडेट हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, धार्मिक आधार पर बातें नहीं करेगा। ये जघन्य अपराध है। और ये दायरा आपको यहां भी सिखाना चाहिए कि आपके चैनल का भी इस्तेमाल नहीं हो हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, उस पर भी वो लागू होता है। ये गंभीरता से इस पर एक दिन के लिए आप स्पेशल पैकेज चलाइए
कि किस तरीके से आपके चैनल का इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती है और सब सुनते हैं। चलिए विजय जी 30 सेकंड है आपके पास साहब, जल्दी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, विपक्ष के पास तो नारा भी नहीं, अब की बार 400 पार। आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइएगा तो बच्चा बच्चा इस बात को चिल्ला रहा है कि अब की बार 400 पार। तो ये नारा माने पूरा व्यापक हो गया हिंदुस्तान में, और अब की बार 400 पार पूरा होगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और देश और आगे बढ़ेगा। पूरा आम जन का विश्वास, जैसा चाईबासा में, लोहरदगा में, आप पलामू में, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सभी अतिथियों को। सभी लोग चुनाव में उतर रहे हैं, अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर तनुज खत्री का, जामुमो से जुड़े थे हमारे साथ। तनुज बहुत धन्यवाद आपका। रियाज साहब जुड़े थे कांग्रेस से, रियाज साहब बहुत धन्यवाद आपका। प्रतुल शाहदेव साहब जुड़े थे हमारे साथ भाजपा से, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से विजय साहू साहब जुड़े थे, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। सभी अतिथियों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।